गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा। हमने एक कार्यक्रम लाया है। इस कार्यक्रम का नाम है गया गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, ये गया गाइडेंस प्रोग्राम ये बेसिकली 10th में जो बच्चे हैं जो 2021 में परीक्षा देंगे फरवरी में, उनके लिए है। क्योंकि कोरोना का जो समय था इसमें स्कूल सारे बंद हो गए, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई स्कूल बंद होने के कारण, और गवर्नमेंट ने कोचिंग भी बंद रखा था क्योंकि वायरस का फैले ज़्यादा नहीं, तो दोनों तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई और एग्ज़ाम समय पे हो रहा है। तो एग्ज़ाम जब समय पे हो रहा है तो इससे दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमने गया गाइडेंस प्रोग्राम लाया है। ये गया गाइडेंस प्रोग्राम ये बेसिकली क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से हमें टीच करना है, बच्चों को गाइड करना है। इनफैक्ट टीच नहीं करना है, गाइड करना है कि अच्छे से अच्छे नंबर कैसे आएँ। तो इस कार्यक्रम के लिए हमने गया के जो टॉप टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, उनको इकट्ठा किया और उनके माध्यम से कंटेंट रेडी किया कि कम से कम समय में एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको टारगेट करके कम से कम में समय में बच्चों की तैयारी करा दी जाए। तो इसको दो चैनल्स पर हम लोग इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। पहला है फेसबुक पेज पे और दूसरा है यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के लिए, मतलब इसको कैसे मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाया जाए, उसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल पर गया गाइडेंस प्रोग्राम या फेसबुक पेज पे गया गाइडेंस प्रोग्राम सर्च करके उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसमें हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको देखना है। 45 मिनट्स का ये वीडियो रहेगा और 45 डेज में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे सारा चैप्टर्स। केवल हम लोग वहाँ पर टीच ही नहीं करेंगे, गाइड ही नहीं करेंगे, उसमें हम लोग होमवर्क दे रहे हैं जो आपको घर पे करना है। उसमें उसके अलावा संडे को, हर एक संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट को भी कंप्लीट करके आपको देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम को यूट्यूब पर कैसे सर्च करें। तो यदि मान लीजिए जिसके पास अपने पास फ़ोन नहीं है, जिनके पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अपने फ़ोन नहीं है, तो अपने स्कूल में जो स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, इस तरह का हमारा स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, वहाँ पर अपने टीचर को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सर हमें गया गाइडेंस प्रोग्राम को 10 बजे से 10:45 तक जो टेलीकास्ट होता है उसको कृपया करके दिखाएं। तो यहाँ से क्या है कि मान लीजिए सबके पास फ़ोन तो होगा नहीं, तो आप लोग जो बाकी बच्चे हैं, गया के जो बाकी आप बच्चे हैं, वो स्कूल आइए, स्कूल प्रतिदिन आइए। 10 बजे से 10:45 ये कार्यक्रम चलेगा और वहाँ पर आप स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा 11 बजे से 12 बजे तक, वहाँ पर 11 बजे से 12 बजे तक मेरा दूरदर्शन, मेरा पाठशाला ये कार्यक्रम भी चलता है। ये भी 10th के बच्चों के लिए फोकस्ड है जो 10th के बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। तो आपको विद्यालय आने से दो फायदा होगा कि 10 से 10:45 आपने गया गाइडेंस प्रोग्राम देख लिया और 11 से 12 बजे तक मेरा दूरदर्शन मेरा पाठशाला ये कार्यक्रम भी देख लेंगे। इसलिए आप यदि रेडी हो जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि YouTube पर कैसे सर्च करेंगे हम गया गाइडेंस प्रोग्राम और उसका फ़ायदा कैसे लें, कैसा दिखता है। सर्च कीजिए गया गाइडेंस प्रोग्राम अपने फ़ोन में जाके, आप फ़ोन पे गए ऐसे, हाँ गया गाइडेंस प्रोग्राम, ये हमारा ब्लू कलर का याद रखिएगा, ब्लू कलर का लोगो आएगा, उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसके ऑडियंस हो गए हैं। ये फ्री है, ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन से पैसे कट जाएंगे या फ़ोन से कुछ होगा, ये कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यक्रम है। आप यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका मतलब है कि आप उसको फॉलो करने लगिएगा। उसके बाद ये बेल का घंटी आता है, घंटी है, उसका मतलब उसको क्लिक कीजिएगा, तो जब भी आप
हम कुछ भी उस पर अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा कि सर ने कुछ डाला है। तो ये दोनों चीज़ हो जाता है। फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जब आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है, चैनल है, अबाउट है। तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर है, हिंदी के चैप्टर है, और नीचे आइएगा संस्कृत के चैप्टर है, सोशल साइंस के चैप्टर है, साइंस के चैप्टर है, इस तरह के चैप्टर्स हैं। तो आपको कोई पढ़ना हो, यदि स्किप कर गए तो यहाँ से आप यहाँ से आप क्लासेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस का चैप्टर आज आपको पढ़ना है 45 डेज का, तो साइंस के चैप्टर में गए, ठीक है। साइंस के चैप्टर में यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्या है, एक ये बटन होता है, ये डाउनलोड का बटन होता है। यदि आप इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। एक शेयर का बटन होता है, यदि आपको किसी दोस्त को बताना है तो ये शेयर का बटन है, इसको आप शेयर आप दोस्तों को बता सकते हैं। और नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, और नीचे आइए थोड़ा, ओके, इसको क्लिक कीजिए आप। ठीक है, इसे प्ले कर सकते हैं। अभी नेट का स्पीड कम है तो इसलिए आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है। बैक जाइए, बैक जाइए, बैक जाइए, और नहीं चाहिए। मुझे फ़ोन दीजिएगा। ठीक है, ये आप इस तरह से जाइएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बटन है राइट साइड में, यहाँ पे एक राइट साइड में बटन है, यहाँ राइट साइड में बटन है। तो यहाँ से आपका एक देख रहे आपने राइट साइड बटन है, यहाँ से क्लिक आएगा। यहाँ आप फिर से मैं कर देता हूँ, आपने ये देखा, ये बटन, ये नीचे डाउन एरो का, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बटन, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर लिंक आ जाते हैं, है ना, इस टाइप से लिंक आ जाता है। यही जो लिंक है, ये लिंक से आपको जैसे क्लास में कुछ पढ़ाया गया तो यहाँ क्लास पे स्लाइड चलते रहता है, उस स्लाइड को आप फिर से मैं, ठीक है, ये लिंक है, पहला लिंक है, दूसरा लिंक है। तो ये पहला लिंक है, यहाँ पर पहला लिंक पर आप खोल के देखिएगा तो क्लास में हमने पढ़ाया जैसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से आपको वापस उसका PDF मिल जाएगा। सपोज दैट आपको टीवी पे साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप सारा जो कंटेंट है PDF के फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा है होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में सपोज दैट मैडम ने बोला कि आपका होमवर्क करके आना है, तो होमवर्क कहाँ मिलेगा, तो आपको होमवर्क यहाँ पे मिल जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कमेंट आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कमेंट्स लिखा हुआ है, 26 कमेंट है ना। तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे P लिखा हुआ है ना, या P से कुछ आपका नाम है, तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि मतलब आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि मैम नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, ऐसा आपने टाइप किया, ठीक है। आपने ऐसे टाइप किया, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट कर दिया तो बाकी लोग ऐसे ही पोस्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी जो अच्छे आपने यदि कुछ आपको क्वेश्चन आता है इस हिसाब से तो इसका हम लोग देखते रहते हैं और इसका जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ एक डाउनलोड का बटन है और सेव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। मेन चीज़ है आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमें पता चले कि कितने लोग यहाँ पर क्लास में हैं, हमारे कितने लोग यहाँ मेंबर्स हैं इसके। फिर आप लाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है आपका, यहाँ ये मेन बटन है जहाँ से सब कुछ मिलेगा, इसको सब्सक्रिप्शन बटन बोलते हैं, ठीक है। इधर
तो आप लोग है इसको रोज़ देखिए, यदि रोज़ नहीं देखिएगा तो बहुत सारा आपका पिछड़ते चले जाइएगा। इसलिए रोज़ देखना है। जो होमवर्क अब मिलता है उसको रोज़ होमवर्क कीजिए। जब 1 वीक हो जाएगा हम लोग तो संडे को इसको टेस्ट लेंगे। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसको संडे को टेस्ट लेंगे। और ये जो कंटेंट्स हमारा रेडी किया गया है काफ़ी मेहनत के साथ किया गया है। एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, केवल एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए 45 मिनट्स का जो कार्यक्रम है उसको 8 से 9 टीचर लगे हैं केवल एक सब्जेक्ट के। जो सपोज दैट इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में हमारा 7 टीचर्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने 7 टीचर से मेहनत करके 45 मिनट्स का एक कार्यक्रम आपके लिए लाया है। इसके लिए इन्होंने पुराने जो क्वेश्चन है 10 साल के क्वेश्चन है उसको काफ़ी स्टडी किया है। उसके टीचर्स भी हैं, ये क्वेश्चन खुद सेट करते हैं और उसको खुद एवेल्युएट करते हैं। आपको जो भी गया में टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले हैं, वो क्वेश्चन ना सेट करते हैं ना क्वेश्चन इवेल्युएट करते हैं। तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन सेट करते हैं और उसको क्वेश्चन इवेल्युएट करते हैं। इन्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या क्वेश्चन, किन क्वेश्चनों को पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए कि कम समय के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सके। तो ये हमारा टारगेट है कि अच्छे से अच्छे गया का स्कोर हो। और जब उस समय में जबकि पूरे क्लासेस कक्षाएँ बंद हुई हैं, तो ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। आपको एक कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। हर एक दिन आप इस क्लासेस को देखिए, सब क्लासेस देखिए, होमवर्क कीजिए। जो होमवर्क में आ रहे हैं ये ही प्रोबेबल मोस्ट क्वेश्चन आएंगे या इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन रहेंगे। और हम उन चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे गया गाइडेंस की ये खूबी है कि केवल हम क्वेश्चन पर नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम के जो हो रहा है तो उसमें बच्चों का कैसे क्या दिनचर्या रहेगी उस पर भी फोकस करेंगे। उसमें भी हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या एग्ज़ाम के दौरान किस तरह की दिनचर्या रखें। इसके अलावा है कि कैसा हम डाइट रखें उस पर भी चर्चा करेंगे। किस तरह की एक्सरसाइज करें, योगा करें, क्या करें, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। उसके बाद है एग्जामिनेशन हॉल में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। मेमोरी के बाद में कैसे मेमोरी बढ़ाएं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ों को हम अलग इसी यूट्यूब में एक वीडियो बना करके अलग अलग लेक्चर्स में बताएंगे। और कैसे तनाव से दूर रहें एग्ज़ाम्स के दौरान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखना है कि ताकि काफ़ी इम्प्रेसिव आंसर रहे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम हॉल्स में कैसे लिखना है। हमारे जो टीचर्स आपको तैयार कराएंगे वही बताएंगे कि हम किस तरह के आंसर चेक करते हैं और हमें कौन सा आंसर, किस प्रश्न का उत्तर किस तरह बच्चे ने लिखा अच्छी तरह से, क्या हमें अच्छा लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में भी इस गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर लेक्चर्स होंगे और आपको बताया जाएगा किस तरह से आंसर लिखना है, इम्प्रेसिव आंसर लिखना है कि आपको मैक्सिमम नंबर मिले। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों मैं बोलना चाहूँगा आप अपने ये जो कार्यक्रम है ज़्यादा से ज़्यादा जो 10th में बच्चे हैं उनको बताइए, शामिल कीजिए। धन्यवाद।